बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 21st लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और बहुत से टॉपिक्स के कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट टॉपिक जो था हमारा एड्जॉर्प्शन का था। आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 में से सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आज का हमारा टॉपिक है। सब्लिमेशन सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन आपने ज़रूर सब्लिमेशन का वर्ड सुना होगा, प्रीवियस क्लासेस में सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा होगा। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर्स में या फिर गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज। तो क्या होता है, आम तौर पे ये होता है कि सॉलिड जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आइस है, बर्फ़ है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद टेम्परेचर उसका चेंज होगा तो वो फिर दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नहीं होता कि जो आइस है ये सॉलिड आइस है, वो डायरेक्टली जो है गैसेस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जो फिनोमेना होता है आम तौर पर वो होता है कि सॉलिड जो है लिक्विड में, उसके बाद फिर दोबारा टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट होती है। यह सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर वेपर्स में चेंज होता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड्स हैं वो डायरेक्टली इवेपोरेट्स हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय वो डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाते हैं गैसेस में और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन का ये प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सब्लिमेशन में आपको इसमें समझ आया होगा कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली उसको टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर और प्रेशर में डायरेक्टली जो है सॉलिड गैसेस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? सब्लिमेशन की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच a solid is directly converted into its vapors या gas without passing the liquid state. On condensation, cooling, the vapors are converted into solid state. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पास होने से पहले। ठीक है, वरना तो सॉलिड पहले मेल्ट होगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है वो वेपर्स बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली जो है वेपर्स या गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। ऑन कंडेंसेशन, जब उसकी कूलिंग की जाए, जब वो वेपर्स और गैसेस जो हैं उसमें कन्वर्ट हुआ है, उसको अगर कूल डाउन किया जाए, द वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। वेपर्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो सॉलिड डायरेक्टली जो है वो वेपर्स में और गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम उन वेपर्स को कूल डाउन करेंगे, उन वेपर को कंडेंस करेंगे, तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू द गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन मीन उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे जिसमें एक
जो सॉलिड है उस वो डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट होता है, लिक्विड है या गैस है। ट्रांजिशन स्टेट है सब्सटेंस की कि वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन थी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका सब्लिमेशन का। आफ्टर सब्लिमेशन द ऑब्टेन मटेरियल इज कॉल्ड सब्लाइम्ड मटेरियल। सब्लिमेशन के बाद जो हमें मटेरियल हासिल होता है उसको सब्लाइम्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन जब हम किसी सॉलिड के साथ करते हैं, उसकी सब्लिमेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद जो मटेरियल हमें हासिल होता है वो क्या, उसको कहते हैं सब्लाइम्ड मटेरियल। ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्या है सब्लिमेशन की। एट नॉर्मल प्रेशर मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स एंड एलिमेंट पोजेस 3 डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। आमतौर पे ये होता है कि कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जो होते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनकी। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होती हैं। In these cases, the transition from the solid to the gaseous state requires an intermediate liquid state. ट्रांजिशन में क्या होता है, सॉलिड जो है मोस्टली लिक्विड में गैसियस स्टेट में जाने से पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ता है। ठीक है, सॉलिड्स को गैसियस स्टेट में जाने से पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ता है। लेकिन however, for some substances at some pressure the material may pass directly from a solid into a gaseous state. लेकिन कुछ substances जो हैं उनको प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए तो वो डायरेक्टली जो हैं सॉलिड से गैसियस स्टेट में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि आम तौर पे जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर लिक्विड में, फिर वो गैसेस में और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ये एक आम प्रोसेस है। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि उनको प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो ये इसकी सब्लिमेशन के बारे में है कि सब्लिमेशन जो है असल में है क्या। एक एग्जाम्पल है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट सब्लाइम्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में जो है वो सब्लाइम्स है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ ब्लॉक ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है उसको ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वो टर्न इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस होती है वो रूम टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जो होती है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। इस एग्जांपल से आपको आइडिया हो गया होगा सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ तक जो है सब्लिमेशन में आपको समझ आ गई होगी ये क्या होता है। सॉलिड जो है डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इससे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सम मटेरियल्स विच कैन बी सब्लाइम्ड। ठीक है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो सब्लाइम्ड जिनको किया जा सकता है। सब्लाइम्ड मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिनको सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं, जिन पे आयोडीन आ जाता है उसमें। नेफ्थलीन है, कॉमनली जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं नेफ्थलीन के साथ परफॉर्म किए जाते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस। कैम्फर है, कैम्फर भी इजीली सब्लाइम्ड हो जाता है।
सल्फ़र है, अमोनियम क्लोराइड है। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो सब्लाइम हो सकते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है इनके साथ। आयोडीन है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, सल्फ़र है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये एग्जांपल थी सब्लाइम मटेरियल्स की। नेक्स्ट देखते हैं हम सब्लिमेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, किस किस मेथड से हम सब्लिमेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। एट नॉर्मल प्रेशर से हम कर सकते हैं। एट रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस करके जो है सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट नॉर्मल प्रेशर। एट नॉर्मल प्रेशर ये जो है मोस्टली लैब्स में एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ये प्रोसीजर नॉर्मल प्रेशर पे। द सॉलिड मटेरियल टू बी प्यूरिफाइड इज टेकन इन चाइना डिश। जिस मटेरियल को हमने प्यूरिफाई करना है, अब जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है उससे क्या करते हैं हम, मटेरियल्स जो सॉलिड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई कर देते हैं। जब वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो फिर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नीचे रह जाती हैं और वो गैसियस स्टेट में जब ऊपर जमा होती हैं तो वो प्योर फॉर्म होती हैं, उनको इसमें इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। द सॉलिड मटीरियल टू बी प्योरीफाइड इज टेकन इन चाइना डिश। सॉलिड मटीरियल जिसको प्योरीफाई किया जाए उसको चाइना डिश में रखते हैं पहले। देन दिस चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सैंड बाथ। सैंड बाथ है एक चाइना डिश की तरह ही होता है। स्टील का एक बॉल होता है जिसके अंदर सैंड उसमें रेत डाली होती है, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उसका। उसके ऊपर चाइना डिश रखते हैं। Then a funnel contain wet filter paper is inverted on china dish and it is heated. इसके बाद क्या किया जाता है, फनल लेते हैं, फनल जैसे आपको सामने नज़र आ रही है, चाइना डिश के ऊपर रखी हुई है ये फनल, ग्लास फनल होती है। उसके अंदर उसका जो राउंडेड एरिया है उसके अंदर वेट फिल्टर पेपर को वेट किया जाता है, उसको थोड़ा गीला किया जाता है, उसके अंदर रखा जाता है फनल के अंदर। एंड इट इज़ हीटेड, और इसके बाद हीटिंग स्टार्ट की जाती है। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ वेट फिल्टर पेपर। सो प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब देखते हैं हम फिल्टर पेपर के ऊपर जो हैं सॉलिड्स क्रिस्टल्स जो हैं, प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और वो प्योर फॉर्म होती है क्रिस्टल्स की, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। तो नॉर्मल प्रेशर पे जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो इसी तरह परफॉर्म किया जाता है। अब आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनियम क्लोराइड हमने ली है चाइना डिश के अंदर, उसके ऊपर फनल जो है इन्वर्ट कर दी है, उस फनल के अंदर जो है वो फिल्टर पेपर, वेट फिल्टर पेपर है, गीला करके हमने लगाया फिल्टर पेपर, और अमोनियम क्लोराइड को हमने हीटअप किया है। हीटअप करने के बाद उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हमने जब उस पर रखना है, क्या कहते हैं, फनल को ऊपर से कॉटन प्लग भी लगाना है ताकि उसमें से वो रिमूव ना हो, गैसेस जो है बाहर ना निकलें, इसलिए इसको कॉटन प्लग भी लगाया जाता है। तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस था जो परफॉर्म किया जाता है। अब ये एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन क्रिस्टल्स हैं। आयोडीन क्रिस्टल्स के साथ हमने सब्लिमेशन का प्रोसेस करना है। आयोडीन के क्रिस्टल्स को हम चाइना डिश में रखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा उसके ऊपर फनल देंगे और वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे हमने पहले अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसको प्रोसेस को पढ़ा है। तो आयोडीन क्रिस्टल्स हैं या फिर अमोनियम क्लोराइड है या फिर नेफ्थलीन है, उनके साथ यही प्रोसीजर लैब में परफॉर्म किया जाएगा और हमें प्योर फॉर्म में जो है सॉलिड हमें हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट है एट रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर में क्या किया जाता है? अ सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सब्लिमेशन अपरेटस। सब्लिमेशन अपरेटस होते हैं। इट इज़ हीटेड अंडर वैक्यूम। वैक्यूम उसके साथ लगा होता है। प्रेशर जो है वो खुद से मेंटेन किया जाता है। अंडर दिस रिड्यूस प्रेशर द सॉलिड वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड एज ए प्यूरिफाइड कंपाउंड ऑन ए कूल्ड सरफेस। रेजिड्यू ऑफ इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। अब रिड्यूस प्रेशर में क्या होता है? रिड्यूस प्रेशर में सब्लिमेशन ख़ास अपरेटस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ वैक्यूम होता है और फिर जब प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो जो वेपर्स और गैसेस जो उसमें जमा हो जाती हैं उसको फिर कूल डाउन करने के बाद प्योर कंपाउंड क्रिस्टल्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। ठीक है, ये मेथड था रिड्यूस प्रेशर पे। पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा है? नॉर्मल प्रेशर पे। ठीक है, एक नॉर्मल प्रेशर पे कैसे प्रोसीजर सब्लिमेशन का परफॉर्म किया जाता है और एक रिड्यूस प्रेशर पे जो है वो प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये मेथड्स थे सब्लिमेशन के। एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की एप्लीकेशन जो है वो सब्लिमेशन इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सब्लिमेशन का प्रोसेस जो परफॉर्म किया जाता है वो मटेरियल्स को, सॉलिड मटेरियल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, उनको इम्प्योरिटीज़ उसमें से रिमूव करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है ताकि हमारे पास क्लियर और जो है क्लियर उसके क्रिस्टल, उसके सॉलिड्स हमें मिलें, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो उन कंपाउंड्स में, उन सॉलिड्स में। इसलिए सब्लिमेशंस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सब्लिमेशन का। बहुत ही सिंपल इजी टॉपिक था। आपने पहले भी इसको ज़रूर सब्लिमेशन का टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए इजी होगा समझना। इस टॉपिक को पढ़ें, इसको नोट डाउन करें। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट है कि इस टॉपिक को जो है आपने नोट डाउन करके जो है दिखाना है, व्हाट्सएप करना है। ये आपकी असाइनमेंट है आज की। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।